अच्छा। बिरसा भगवान मेरा गुरु है। उसी के चाल पर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग का गुरु ही इसको मना किया है, आदेश दिया है। अच्छा, कि ऐसा नहीं, जीव को मरना नहीं। और उसका मन फीलिंग यहाँ पे आ जाएगी और मजा आ जाएगा। मुझे आज यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है सर के साथ। भले रात का वक्त सर भी उधर खाना खा रहे हैं। अब अचानक से कहीं गुम हो गई। हाँ, क्या है बताऊँ, दोनों काम से सिटी बज गया मेरा। जोहार गाइस, झारखंड पैदल यात्रा का 125वां दिन है और मैं कॉलेज विजिट किया था, बिरसा कॉलेज जो कि खूंटी में है, और वहाँ से रेफरेंस लेके काली मुंडा सर का मैं आया हूँ यहाँ पे। अंगेरा जगह का नाम है, वहाँ पे प्रधान जी से मिलने के लिए, ताकि मैं बिरसा के बारे में आपको ज़्यादा समझा सकूँ। बिरसा भगवान बिरसा मुंडा जी को जो फॉलो करते हैं वो बिरसा कहलाते हैं। और मैं आ चुका हूँ और बाबा लोग बैठे हुए वाइट गेस्टर्स में। जोहार बाबा। तो बाबा बैठे हुए हैं, इस गांव के प्रधान है ये मंगरा मुंडा जी। तो इनसे मैं बात करूंगा बिरसायत के बारे में, और बहुत सारा जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है आज के दिन का वो मैं आपको दिखाऊंगा। और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी, मैं बैठ करके इनको सुनना चाहूँगा और क्या चीज़ होती हैं। चलिए आगे आपको पता ही चल ही जाएगा, बने रहें आप। अच्छा, इस गांव में सिर्फ आप बिरसायती में हैं और बाकी बाग लगभग ख़त्म हो गया ना? ये सुन करके बहुत अजीब लग रहा है गाइस, क्योंकि मैं उलिहातू जाना चाह रहा था और इसीलिए उसके पहले मुझे मतलब वो मना किए थे कि नहीं, पहले आप उनसे मिल लीजिए। अभी ये कह रहे हैं मुझे कि बिरसायत जो है, बिरसायत को फॉलो करने वाले, मतलब भगवान बिरसा मुंडा जी को फॉलो करने वाले वो लोग उधर नहीं है। अब वो लोग मिशनरीज में कन्वर्ट हो गए। जो कुछ है बंदगांव के इधर ही थोड़े बहुत है ना। तो ये मुझे ये बता रहे हैं, और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आप खुद देख ही रहे हो। तो बाबा आपका एज कितना हो गया? कब जन्म हुआ आपका? 1946 में, मतलब देश की आज़ादी होने के पहले। तो उस अनुसार से बाबा बिरसा मुंडा जी के साथ आपके आपके दादाजी रहे? पिताजी क्या जेल में थे? अच्छा, वो जेल में था। अच्छा, हम लोग जो भी बिरसायत को मानते हैं तो सादा कपड़ा ही क्यों पहनते हैं? मतलब सादा कपड़ा इसे सादा जीवन बिताना, और खोपड़ी में हम लोग फेटा बांधते हैं। इस समय धरती में जन्म हुआ, पैदा हुआ, उस समय इस सूते को काट करके बच्चा को बांधुआ या नाभि को। अच्छा, वही बांधल अभी तक ये है, अभी तक है, चलते आ रहे, चल रहे हैं। अच्छा, कंधा में लटका हुआ रहेगा। तो कभी हम लोग को जब जन्म पैदा हुआ तो उसको उसी समय से नाभि में सूते ही न बांधा, क्या बांधा, वही चलते सूते का सफेद का। तो हम लोग सफेद कपड़ा ही हम आज कोई काम धाम नहीं करते हैं जी, खाली भगवान का ध्यान भजन सुमिरन करके ही भगवान को बिताते हैं। अच्छा। और भेड़ बकरी मुर्गा मुर्गी हम लोग को नहीं पूजते हैं। अच्छा, नहीं खाते हैं। पालते भी नहीं है, पालते भी हैं लेकिन नहीं खाते हैं। नहीं खाते हैं? हाँ। क्यों नहीं खाते हैं? हाँ? क्यों नहीं खाते हैं? जैसे वो सबको माने मारना हम लोग को जीव हत्या पाप है वो। हाँ। और हम लोग बुलियन को 16 बुलियन का आधार पर हम लोग चलते हैं। 16 बुलियन? हाँ, 16 बुलियन मतलब वो सब चीज से हम लोग का अलग है। अच्छा। सरना से और हिंदू से आपको पूरा भारत वर्ष में ये बिरसा भगवान का नाम लेकर के ही हम लोग कहीं भी जाएंगे तो अपना खाना उना अपने से बनाएंगे तो खाएंगे, और नहीं तो कच्चा। अच्छा, नहीं तो कच्चा खा सकते हैं? कच्चा खा सकते हैं। केला हुआ, संतरा हुआ, अनार हुआ, अंगूर हुआ, सातू तो खा सकते हैं। चिवड़ा मतलब किसी से मांग के नहीं खाते? नहीं। और कोई भी बना के देगा तो नहीं खाएंगे? नहीं, खुद से बना के। ये वाला तो नहीं, अपने से सीजने वाला तो नहीं। सीजने वाला नहीं, कच्चा सीझा हुआ दूसरों का नहीं। अच्छा, वो खुद से बनाएंगे? अपने होटल में हम लोग नहीं खाते। होटल में भी नहीं खाते?
तो कोई जगह जाएंगे इतना दूर 3 दिन 4 दिन ट्रेन में रहेंगे, होने से वैसे रहे। ये आप कुछ खाते क्यों नहीं ये सब? जैसे कि आपने बोला कि हम लोग ये नहीं खाते हैं, तो ऐसा क्यों? वो हम लोग का गुरु ही इसको मना किया है, आदेश दिया है। अच्छा, कि ऐसा नहीं, जीव को मरना नहीं। हाँ। और उसका मांस को खाना नहीं। अच्छा अच्छा, यही तो हम लोग को मना कर दिया है। दूध छोड़ करके और किसी का हम लोग नहीं सेवन करते हैं। पान सुपारी हुआ, चाहे तो आप खैनी, बीड़ी सिगरेट, ये सब कुछ नहीं। और अभी तो हम बूढ़ा हो गया, हमारा 80 साल का उम्र है अभी, है ना। लेकिन आप इस लाइन से दूसरा लाइन हम नहीं बदलेंगे। अच्छा अच्छा, बिरसा भगवान मेरा गुरु है, उसी का चाल पर हम लोग चलेंगे। हम लोग सच्चाई की मार्ग पर चले आ रहे हैं, अभी से नहीं। जब से बिरसा भगवान वो जीवन था, उसी समय मेरा पुरखा लोग वही धर्म में आ करके हम लोग को सजेशन दिया, और उसी आधार पर हम लोग चल रहे हैं। आप कहाँ रहिएगा अभी? आप बोलिए। हाँ, आज रुक जाते हैं। हाँ रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग का जो खाएंगे वही खिलाएंगे। हाँ, दूसरे तो हम लोग नहीं खिला सकते। हाँ। धर्म के दरवाजे पर पहुँच गए, इसलिए। तो सर मुझसे पूछे हैं कि अगर आज आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो मैं इनके यहाँ पे रुकूंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि सात्विक जीवन जो है वो कैसे ये जीते हैं और कैसी दिनचर्या में ये लोग रहते हैं। जी। बाबा बिरसा मुंडा की जो विषायक है, उनके अंदर में लोग क्या कुछ चीज़ें जो है वो फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब रात की कुछ चीज़ें दिखाऊं। उसके पहले मैं आपको गाय चूल्हे दिखाना चाहता हूँ। तो आज फाइनली मुझे यहीं पे रुकना है और उसके बाद मैं कल सुबह यहाँ से डुम्बारी बुरू की ओर जाऊँगा। तो मतलब ढेर सारी स्टोरी सुनने वाला हूँ मैं आज, और बहुत मज़ा आने वाला है। वो सारी एक्सपीरियंस जो है ना मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा, बट जब मैं डुम्बारी बुरू की ओर जाऊँगा ना उस वाले ब्लॉग में, ताकि ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना बन जाए। और लगभग गांव की फीलिंग यहाँ पे आ जाएगी और मज़ा आ जाएगा। मुझे आज यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है सर के साथ, बहुत कुछ सीखूँगा मैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक भी जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी की कृपा से। और मैं बताने भूल गया यार, मैं आपको दिखाने भूल गया कि कुछ इस प्रकार से चूल्हों में खाना बनाई जाती है सिर्फ लकड़ियों से। तो ऐसे 3 पत्थरों को जोड़ जाड़ करके, और अभी ना इन्होंने मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो घटनाएं होती हैं और क्या क्या कुछ होना चाहिए भगवान बिरसा मुंडा जी की सभ्यता के अनुसार से, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई। और कुछ इस प्रकार से मचान और वगैरह वगैरह मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस वक्त। रात को क्या एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ वो ज़रूर मैं बताऊँगा थोड़ा सा आपको। वैसे मैंने यहाँ पे अंदर जा कर के अपना बैग रख लिया है। और गाइस तो फाइनली रात का वक्त, और एक भैया और मिल गए जो मुझे देखे हुए थे पंचगाग वाटरफॉल के सामने। वैसे अभी हम लोग सैलेड काट रहे हैं, ये टमाटर भैया, और देखिए चावल मिला हम लोग को, दाल चावल और ये सैलेड भैया के साथ। सर भी उधर खाना खा रहे हैं। अब आप नहीं खाना खाएंगे? देखो गाइस, एक और चीज़ जो मुझे बताना था मैं भूल गया, तो खाना ही स्टार्ट कर चुका हूँ। 1 मोर टाइम कांसा के थाली में मुझे परोसा गया, बिकॉज मैं मेहमान हूँ यहाँ पे, इसीलिए। और मेहमान को हमारे यहाँ पे कांसे की थाली में दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि मेहमान जो है वो भगवान हो, तो भगवान है, तो जितनी भी चीज़ें हो सके उनको लो। यार गाइस, सुबह उठ गया मैं और बहुत प्रॉब्लम हो गई। मेरी जो ये है पेन ड्राइव वगैरह अचानक से कहीं गुम हो गई। हाँ क्या ही बताऊँ, दोनों कान से सीटी बज गया मेरा, दोनों कान पे। अभी बस मैं उठा हूँ, फ्रेश होऊंगा और उसके यहाँ से निकलूँगा। बाबा मेरे लिए दतुन काट रहे हैं, एक दतुन मुझे मिलेगा और एक दतुन लेकर के हम लोग चले मुंह वगैरह ब्रश वगैरह धोने, और रास्ते में जाकर के कहीं नदी पे नहाऊंगा। तो रात को सर पे तेल लगाया था, पता नहीं ये तेल उतरेगा कैसे, हाथ वगैरह सब में आ गया है, उससे सूट भी नहीं होता हुआ। तो इस वक्त मैं दतवन कर रहा हूँ, और ये है कॉरेंज का दतवन, कॉरेंज।
जिससे तेल भी निकाला जाता है। और पहले के टाइम पे तो यह तेल बेचा भी जाता था, तो गांव में कम से कम ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। अब मैं यहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे नहाऊंगा धोऊंगा फिर निकलूँगा यार। वहाँ का जी संचालन कर कैज रेडी। अब यहाँ से मैं जाऊँगा डुम्बारू बुरू की ओर। तो उसके पहले जो भी यहाँ पे मुझे कल होस्ट किए थे बिरसायत को फॉलो करने वाले बाबा मंगरा मुंडा जी, और साथ में एक और आए हैं अंकल, तो इनको जोहार। अब आज्ञा दीजिए, हाँ निकलते हैं। चला गाइस, अब वैसे बिरसायत के बारे में और भी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मुझे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जो भी विशेष बातें आपके साथ करनी है और आपको भी जानने की बहुत आवश्यकता है, उस बात को मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। बिरसायता, इसी वजह से मैं बिरसायत को फॉलो करने वाले लोगों के साथ मिला, ताकि वो मुझे मूल रूप से बता पाए। जिनको मैंने लास्ट में बोला और जिनकी वीडियो आप अभी तक देख रहे थे, ये थे सेनापति जी, अभी के तत्कालीन सेनापति बाबा मंगरा मुंडा जी हैं ये, जो कि प्रधान के रूप में भी जाने जाते हैं और सेनापति जी के भी रूप में जाने जाते हैं। साक्षात भगवान बिरसा मुंडा जी इनको सपना देते हैं, और मेरे आने से पहले भी इनको सपन हुआ था। 3 जून को ये बता रहे थे मुझे कि 3 जून को उनका निधन हो गया था जेल में, बट मतलब एक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनको तो ऐसे भी रख दिया जाता था ना, मार उड़ करके जेल में। तो 9 तारीख को पुष्टि हुई, सरकारी पुष्टि, कि 9 तारीख को भगवान बिरसा मुंडा जी का देहांत हुआ। चलिए चीज़ें आगे और भी जाकर के हम जिक्र करें बिरसायत के बारे में, थोड़ा कुछ और भी एक्सप्लेन करें आपको, क्योंकि एक फ्रेश जगह भी मुझे चाहिए और मैं बस मॉर्निंग को सुबह निकला हूँ। तो ये ससंद्री मतलब पत्थलगड़ी भी आप कह सकते हैं, ठीक है, और हथगड़ी भी कहते हैं इसको, पत्थलगड़ी, ससंद्री, और एक और नाम था जो मैं भूल रहा हूँ। तो चलिए इस जगह पे ही आ करके मैं आपको ये बताता हूँ कि बाबा बिरसा मुंडा जब उर्गलान करने वाले थे, उसके आसपास में ही बहुत सारे लोग मिशनरीज में कन्वर्ट हो रहे थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए थे, सरना जो भी थे सरना धर्म से, मतलब मुंडा ट्राइब से खास करके। तो उन्होंने इस चीज़ों का विरोध किया था, और कई सारे मात्रा में मुंडा के साथ साथ उराव लोग भी बाबा बिरसा मुंडा जी के बातों को फॉलो करना स्टार्ट किए। बिरसायत, इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के हाथों का खाना पसंद नहीं करते, वो खुद से खाना बनाते हैं, आजीवन वो सादा जीवन जीते हैं। इसीलिए कमर के नीचे आपको वो दिख जाएंगे कि वाइट कलर का कुछ कपड़ा पहने रहते हैं, और सर में पगड़ी भी उसी कलर की, और महिलाएं भी वाइट्स पहनते हैं। कुछ बिरसायत आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो दूसरों के हाथ का तो खाएंगे बट मीट मछली नहीं खाएंगे। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वो फॉलो करते हैं और भगवान बिरसा मुंडा जी के बातों को फॉलो करते हैं। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता था कि उस वक्त आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हुआ, क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, उन चीज़ों को ना गाने के रूप में पिरोया जाता था, बातें बताई जाती थी गाने के रूप में, मतलब गा करके। जैसे अभी मैं गुजर रहा हूँ ना, तो कोई मेरे बारे में जिक्र करना चाहेगा ना, तो उसके लिए कोई गाना गाएगा, और गाना वो लंबा समय तक चलेगा ताकि पीढ़ियों को याद रहे। तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। वैसे जब मैं बाबा बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करूं और क्रिश्चियनिटी सबका जिक्र ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा, क्योंकि सारा जीवन उनका बीता है मिशनरीज के विरोध में। और क्यों हुआ था, देखिए मैं पर्टिकुलरली किसी का विरोध नहीं कर रहा है यहाँ पे, बट मैं वो आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि क्यों इतनी बड़ी घटनाएं घटी। तो बिरसायत कुछ इस प्रकार से थे, जहाँ पे मैं था वो सेनापति के रूप में, और भगवान बिरसा मुंडा जी उनको सपना भी देते रहते हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती रहती है। चलिए बिरसायत वाले ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आया था, और एक अलग ही धर्म ये फॉलो करते हैं, बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी के उपदेशों पे चलते हैं, उन्हीं के आगे नमन मस्तक होते हैं, और कई सारी चीज़ें जो है ना वो अपने आप में ही, अपने जीवन में ही वो समेट करके करते हैं। ये बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनके परिवार से। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, उन्होंने मुझे होस्ट की, एक्सपीरियंस मेरा कमाल का रहा। चलिए इस ब्लॉग को अब हम इधर डुम्बारी बुरुज जाते हुए एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपने झारखंडी होने पर गर्व जरूर कीजिएगा। मिलते हैं। जोहार झारखंड, जोहार भारत।